ये कहानी है हीरो की चमक के पीछे छिपे एक बहुत बड़े घोटाले की। एक ऐसी बैंक डकैती जिसने इंडिया के पूरे बैंकिंग सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी थी। रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी। 11,400 करोड़ रुपए। जी हाँ, 11,400 करोड़। जरा सोचिए, यही वो रकम है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। एक ऐसा नंबर जो हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते। और पता है, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? ये कि ये पूरा फ्रॉड कोई 1-2 दिन या महीने नहीं चला, बल्कि पूरे 7 साल तक चलता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे सिर्फ एक आदमी ने देश के इतने बड़े बैंकिंग सिस्टम को इतने सालों तक अपनी उंगलियों पर नचाया? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है नीरव मोदी। हाँ, आज तो हम सब उसे एक भगोड़े, एक घोटालेबाज के तौर पर जानते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब दुनिया उसे एक कामयाब, एक बहुत एम्बिशियस डायमंड किंग के तौर पर जानती थी। तो देखिए, नीरव मोदी का सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 1989 में उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी अपने अंकल मेहुल चोकसी के साथ हीरो का काम सीखने के लिए। फिर 1999 आते आते उसने अपनी खुद की कंपनी फायर स्टार डायमंड खोल ली और 2010 में तो उसने कमाल ही कर दिया। एक ऐसा नेकलेस डिजाइन किया, गोलकुंडा लोटस नेकलेस, जो हांगकांग में 16 करोड़ से भी ज्यादा में बिका। और बस 2015 तक तो उसका जलवा था। न्यूयॉर्क के मेडिसिन एवेन्यू जैसी महंगी जगह पर उसका अपना स्टोर था। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर ये पूरा घोटाला, ये पूरी हेराफेरी की कैसे गई? तरीका इतना शातिर था कि सब कुछ सबके सामने हो रहा था, फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चला। इस पूरे खेल में जो सबसे बड़ा हथियार था वो था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, शॉर्ट में कहें तो LOU। अब ये होता क्या है? बहुत सिंपल है। ये एक तरह की गारंटी होती है जो इंडिया का कोई बैंक देता है, और इसी गारंटी के भरोसे विदेश में बैठा कोई बैंक हमारे देश के किसी कारोबारी को पैसा उधार दे देता है। अब देखिए, नॉर्मली लोन लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत सीधा और सेफ होता है। सबसे पहले किसी भी बिजनेसमैन को बैंक के पास 100% की गारंटी रखनी पड़ती है, मतलब कोई प्रॉपर्टी, शेयर्स, कुछ भी। जब बैंक को ये गारंटी मिल जाती है, तब वो इस ट्रांजैक्शन को अपने मेन सिस्टम यानी कोर बैंकिंग सिस्टम या CBS में एंटर करता है, और आखिर में स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से वो गारंटी विदेश वाले बैंक को भेज देता है, सब कुछ रिकॉर्ड पर। तो फिर नीरव मोदी ने इस पूरे सिस्टम को धोखा कैसे दिया? यहीं पर असली खेल हुआ। उसने बैंक के कुछ बेईमान अधिकारियों के साथ मिलकर दो सबसे जरूरी स्टेप्स को ही गायब कर दिया। पहला, उसने कोई 100% की गारंटी जमा ही नहीं की, जीरो कोलेटरल। और दूसरा, इस ट्रांजैक्शन को बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में कभी डाला ही नहीं गया, मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं, बस सीधे स्विफ्ट मैसेज के जरिए